हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर की जो एक एडवोकेट होते हैं उनसे कैसे एक बैगर मिलता है और फिर वो कैसे कैसे करके एक स्टोरी ट्रांसफॉर्मेट होती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रोज की तरह जब सरगी एक रास्ते से गुजर रहे थे तभी उन्हें एक बैगर यानी कि एक भिखारी टोकता है और उनको परेशान करने लग जाता है। वो उनसे ये बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया था और वो एक स्कूल का टीचर रह चुका है 8 साल के लिए, लेकिन अब उसने वो पोजीशन खो दी है। इस वजह से वो इतनी बुरी कंडीशन में था। सरगी बताते हैं कि वो जो बैगर था वो रैग्स के अंदर, मतलब कि वो फटे पुराने कपड़ों के अंदर था। उसकी जो आंखें थी वो ऐसा लग रहा था कि उसने शराब पी रखी है, तो उसकी ड्रंकन आइज लग रही थी। और जो उसने दोनों शूज पहने थे उसमें से एक शूज ऊंचा था तो एक शूज नीचा था। सरगी उस बैगर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसको बोलते हैं, अरे ओ, मैंने तेरे को सदोविया स्ट्रीट पर भी देखा था। तू मेरे को उस दिन बोल रहा था कि तू स्टूडेंट है, आज तू बोल रहा है कि तू टीचर है। मैं तुझे समझा रहा हूं कि ऐसे धोखाधड़ी मत कर, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। ये सुनकर बैगर डर जाता है और एडमिट कर लेता है और उनको सच्चाई बता देता है। सच्चाई बताकर बैगर उनसे काम मांगने लगता है। बोलता है कि मेरे को काम दे दो साहब जी। सरगी बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हें काम तो मैं दे दूंगा, तुम्हें मेरे घर पर आकर लकड़ी काटने का काम मैं दे सकता हूँ। बैगर जो होता है वो बोल देता है कि हाँ ठीक है मैं काम कर लूँगा, लेकिन बैगर का इतना कुछ खास मन होता नहीं है वो काम करने का। उसे हाँ इसलिए बस भरनी पड़ती है जिससे कि सरगी उसको पुलिस के पास ना भेज दें। तो अब सरगी पहुंचते हैं अपने घर पर बैगर के साथ। वहीं पे उनकी जो ऑलरेडी सर्वेंट होते हैं ओल्गा, वो वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो वो ओल्गा को बोलते हैं कि इसको शेड के अंदर ले जाओ जहाँ पर वुड चॉप करनी होती है और इसको सिखाओ कि कैसे वुड चॉप करते हैं। सरगी देखते हैं कि ओल्गा बैगर को ले जा रही हैं वुड शेड के अंदर वुड चॉप करने के लिए। जब ओल्गा उसे कुल्हाड़ी पकड़ाती हैं तो जो बैगर के फेस का एक्सप्रेशन होता है वो इस टाइप का होता है, बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। लेकिन बैगर क्या करता है, वो एक लकड़ी का टुकड़ा अपने दोनों पैरों के बीच में रखता है और उसके ऊपर कसकर अपनी कुल्हाड़ी से मारता है। तो वो क्या होता है, वो 2 पार्ट के अंदर टूट जाता है लकड़ी का, जो भी लकड़ी का बिल्ट होती है जो। मीनवाइल सरगी जो था वो चले जाता है और उसको ये थोड़ा बुरा सा लगने लग जाता है कि ये मैंने क्या करा। एक ड्रंकन आदमी को जिसने दारू पी हुई है और जो मतलब ढंग के काम नहीं कर रहा है, जो कि स्पॉइल्ड है, उस आदमी को मैंने ठंड के अंदर काम करने को दे दिया और उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। अब ऐसे ही करते करते सरगी जो बैगर था उसको डिफरेंट टाइप के वर्क देने लग जाता है। एक वर्क होता है कि वो हर महीने की 1 तारीख को जितनी भी लकड़ियाँ हैं उन्हें काटा करेगा। दूसरा वर्क था कि वो शवल करा करेगा स्नो को, मतलब कि स्नो को हटा दिया करेगा कुल्हाड़ी से। और तीसरा वर्क था ये कि वो जो भी डस्ट वगैरह होती थी डस्टिंग में हेल्प करेगा। रग्स और मैट्रेस को डस्टिंग करा करेगा। रग्स और मैट्रेस क्या हो गए, जो आपके ये हो गए गलीचे वगैरह हो जाते हैं, इनको इनसे मिट्टी निकालने का काम करेगा, इन्हें झाड़ेगा और साफ़ करेगा। और इसी तरीके से वो वुड शेड को भी ऑर्डर के अंदर रखेगा। जैसे ही सरगी दूसरे घर के अंदर मूव ऑन करते हैं तो वहाँ पर भी बैगर जो भी फर्नीचर वगैरह होता है, जो भी सामान होता है उनका, उसको पैक करने में हेल्प करता है और उस फर्नीचर को ले जाता है। जो लश्कॉफ द बैगर का नाम लश्कॉफ था, उसको एक और नौकरी का ऑफर आता है। सरगी उसको ये बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ पर तुम कॉपिंग का वर्क कर सकती हो क्योंकि तुम अच्छा खासा लिख तो लेते ही हो। तो सरगी ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसको ये भी लगता है कि उसने एक बिगड़े हुए आदमी को, एक दारू जो आदमी पिया करता था, जो ठंड में यहीं से वहीं घूमा करता था, लोगों से खाने के पैसे मांगा करता था, उसको सुधार दिया। ये चीज़ सोचकर उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होने लग जाती है। यूं ही 2 साल बीत जाते हैं। सरगी एक दिन प्ले देखने के लिए जाते हैं और वो काउंटर पे खड़े हुए होते हैं। उनके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ होता है। जब वो उस आदमी की तरफ देखते हैं तो उस आदमी ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। उसकी कर्ली फर वाली वो होती है, जैकेट होती है, और जो उसकी सील कैप
सील स्किन की कैप होती है। सर्गी उस आदमी को रिकॉग्नाइज तो कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं कि क्या ये वही है या फिर कोई और आदमी है। तो वो उस आदमी से पूछते हैं कि कैसे हो आप, और वो आदमी, सोचो कौन था, वो आदमी था लश्कॉफ, जो कि सर्गी का नौकर था। लश्कॉफ सर्गी को बोलता है कि अब मैं नोटरी बन गया हूँ। नोटरी मतलब अब वो कुछ लीगल काम कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के ऊपर साइनिंग वगैरह करवाना है, ये सारे काम वो कर सकता है। और उसको 35 रूबल्स की तनख्वाह भी मिल रही थी। सर्गी ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। लश्कॉफ बोलते हैं कि अगर सर्गी आपने ऐसा नहीं करा होता मेरे लिए तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता, शायद अभी भी मैं लोगों से झूठ बोल रहा होता और सड़कों पे भटक रहा होता। वो बोलता है कि सर्गी आपको तो मैं थैंक यू बोलता ही हूँ, साथ में ओल्गा द कुक को भी थैंक यू बोलता हूँ। तो ये चीज़ सुनकर सर्गी को थोड़ा सा मतलब सरप्राइज होते हैं कि ओल्गा को क्यों ये थैंक यू बोल रहा है। लश्कॉफ बताते हैं कि जो ओल्गा थी वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करा करती थी। ओल्गा उसके पहले तो जो उसका बिहेवियर था लश्कॉफ का, मतलब वो वुड को कट करना नहीं चाहता था, थोड़ा मुंह वूह बना लिया करता था, तो ओल्गा इस चीज़ को लेकर उसके साथ बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ करती थी। वो उसके अपोजिट बैठ जाया करती थी और कभी कभी रोने भी लग जाया करती थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उनको शायद दया भी आती थी लश्कॉफ के ऊपर, और फिर वो वुड काट दिया करती थी उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें देखकर, ओल्गा के इन एक्शंस को देखकर लश्कॉफ के दिल के अंदर चेंज आता है। उसको लगता है कि मेरे को भी कुछ अच्छा करना चाहिए, और वो ये जो ओल्गा की ये जो हरकत थी उसको कभी भी भूला नहीं पाता, और वो एक अच्छा आदमी बन जाता है। थोड़ी ही देर में बेल बजने लग जाती है थिएटर की, और टाइम हो जाता है थिएटर के अंदर एंट्री करने का, और वो सब लोग थिएटर के अंदर चले जाते हैं। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो ओल्गा का जो है कि जो एक्शन था काफ़ी अच्छा एक्शन था। वो पहले तो हेट करती थी, लेकिन फिर वो दया करके उसके लिए काम कर दिया करती थी लश्कॉफ के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी सी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो माता रानी पाप लगाएगी। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।